बच्चों, आज हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 2 अंधेरे का डर का वाचन करेंगे और इस पाठ को समझेंगे। यह पाठ एक कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें किसी भी प्रकार के डर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमें किसी भी बात के प्रति डर मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम डरते रहे तो हम जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। आगे बढ़ने के, उन्नति करने के अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। बच्चों, इस कहानी में अनूप नाम के एक बच्चे की बात बताई गई है, जो कि बहुत ही होशियार था। पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा अव्वल आता था और खेल कूद में भी हमेशा सबसे आगे रहता था। लेकिन उसकी एक कमी थी कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसके अंधेरे के डर के कारण हमेशा वह अंधेरे में जाने से घबराता रहता था। उसका यह डर किस प्रकार दूर हुआ और किस प्रकार उसके जीवन में नवीन प्रकाश आया, आइए इस कहानी के माध्यम से जानें। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य जी ने कहा है, जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। मतलब जब हमें किसी बात से कोई डर लगता है तो हमें जानबूझकर उस डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि हम यदि उसका सामना करने से बचते रहे तो वह डर एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है और हम फिर जीवन भर घबराते रहते हैं और एक डरपोक व्यक्ति बन जाते हैं। आइए पाठ का वाचन करें। लगभग सभी अनूप को एक अच्छा बच्चा मानते थे। वह ऐसा था भी। पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। मतलब अनूप इतना अच्छा बच्चा था कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई उसे पसंद ना करे। पढ़ाई में भी वह होशियार था, मन लगाकर पढ़ता था। खेलों में भी बेहतर था, मतलब किसी भी प्रकार के खेल में वो हमेशा अव्वल ही आता था, अच्छे से प्रदर्शन करता था। हाजिर जवाब, उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाता था तो तुरंत उसका उत्तर तैयार रहता था। पर अनूप का एक रहस्य था। बच्चों, रहस्य का मतलब होता है भेद। अनूप का एक रहस्य था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अनूप का क्या रहस्य था कि उसे अंधेरे से ही बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। बच्चों, अनूप को अंधेरे से इतना ज्यादा डर लगता था कि अंधेरे में तो वो जाता ही नहीं था, अपितु जिस कमरे में मध्यम रोशनी हो, मध्यम मतलब हल्की रोशनी हो, वहां पर भी उसे जाने से घबराहट होती थी। मध्यम का अर्थ होता है हल्की, धीमी। मम्मी पापा के कमरे और कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का सुंदर हवादार कमरा था। कुमकुम अनूप की बहन का नाम है। अनूप का कमरा कहाँ था? मम्मी पापा और कुमकुम के कमरे के बीच। कैसा था उसका कमरा? सुंदर, हवादार। मतलब हमेशा बड़ी बड़ी खिड़कियों से वहां पर हवा आती रहती थी और उसकी सजावट भी बहुत ही सुंदर थी। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता। अब कुमकुम थी तो उसकी छोटी बहन, लेकिन वह अनूप की तरह डरपोक नहीं थी। अब रात के समय अनूप क्या करता था? सोने के लिए कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ होती, क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा बल्ब जलाए रखता। कुमकुम को चिढ़ होती, मतलब खिज होती, गुस्सा आता कि क्या मेरा भाई इतना डरपोक है, रोज रात को मेरे कमरे में चला आता है सोने के लिए, और तो और ऊपर से एक बड़ा सा बल्ब भी जलाए रखता है। अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती थी, बहुत गुस्सा आता था। बौखलाहट का मतलब होता है खीज होना, चिढ़ होना। अनूप को पता था कि यह उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वह अंधेरे से डरता है। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है।
अनूप जानता था कि उसकी अंधेरे के प्रति डर की बात बहुत बुरी है, जो कि अवश्य दूर होनी चाहिए, लेकिन वह समझ ही नहीं पाता था कि क्यों उसे अंधेरे से डर लगता है। एक दोपहर कक्षा अध्यापिका कक्षा में आई और मेज पर ही बैठ गईं। एक दिन जब अनूप विद्यालय गया तब उनकी कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर उनकी क्लास में आई और इतनी उत्साहित थी कि वह कुर्सी की बजाय मेज पर ही बैठ गईं। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। बच्चे कैसे जान गए कि कुछ खास बात है? क्योंकि उनकी अध्यापिका का व्यवहार पहले से अलग था। वे बहुत खुश थी, बहुत उत्साहित थी और कुर्सी की बजाय मेज पर ही बैठ गई थी। इसलिए बच्चे जान गए कि आज अवश्य ही कोई खास बात है। बच्चों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा की। बच्चों की उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। बच्चे जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या बात है जो आज अध्यापिका इतनी प्रसन्न है। तो अध्यापिका ने बच्चों के सामने घोषणा की मतलब ऐलान किया, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। अध्यापिका ने बड़े उत्साह से कहा कि बच्चों, हम सभी पिकनिक पर जा रहे हैं। बच्चों, जब आप सब भी पिकनिक पर जाने की बात सुनते हैं तो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार अनूप की कक्षा के बच्चे भी पिकनिक जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की थी, मतलब आउटडोर पिकनिक थी, जहां पर कि 2 दिन और 2 रात रुकना था। हर किसी को पिकनिक में आना जरूरी था। अध्यापिका ने बच्चों को क्या बताया कि सभी बच्चों को पिकनिक पर आना आवश्यक है। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े। बच्चे ये जानकर बहुत खुश हुए कि अरे वाह, 2 दिन और 2 रात हम सभी मित्र आपस में मिल बांटकर खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, खूब मजा करेंगे। ये बात सुन के सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े, किलकारियां भरने लगे और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। किलकारियां भरने लगे मतलब खुशी से उछल पड़े, उत्तेजना के मारे मतलब जोश के कारण मेज थपथपाने लगे। किंतु अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़े उठने लगे। अनूप को जब यह पता चला कि पिकनिक 2 दिन और 2 रातों की है तो वह तो घबरा गया कि बाप रे, घर से दूर 2 दिन तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन रात कैसे गुजारूंगा। डर के मारे उसके पेट में मरोड़े उठने लगी। 2 दिन तो ठीक है, पर घर से दूर 1 रात भी वह कैसे निकाल पाएगा। अनूप के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि मैं रात कैसे गुजारूंगा। अनूप बड़ी दुविधा में फंस गया था। दुविधा मतलब मुसीबत, असमंजस की स्थिति कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अध्यापिका ने बोला है जाना सभी के लिए आवश्यक है और मैं जा भी नहीं पाऊंगा, तो मैं किस प्रकार पिकनिक से बचूं। रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पापा ने जब अनूप का चेहरा देखा तो उदास और चिंतित था। पापा ने उससे कारण पूछा कि क्या बात है अनूप, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनूप ने यह भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने के स्थान पर वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है। जैसे ही पापा ने अनूप के लटके चेहरे की वजह पूछी, अनूप बड़ाबड़ बोल पड़ा कि पापा पिकनिक जा रही है, पिकनिक 2 दिन और 2 रातों की है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। क्यों जाना नहीं चाहता? क्योंकि फालतू मटर गश्ती मतलब उछल कूद करना, समय व्यर्थ गवाना। उसने कहा कि मैं मटर गश्ती करने के स्थान पर घर में रहकर ही पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दे। उसने पिताजी को बताया कि जाना तो आवश्यक है, टीचर मानेंगी भी नहीं, इसलिए आप क्या कीजिए, किसी डॉक्टर से मेरा एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, ताकि अध्यापिका को यह विश्वास हो जाए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर पर ही रुकूं। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनूप को पढ़ाई क्यों सूझ रही है।
उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनूप को जाना ही होगा। बच्चों, पिताजी ने जब यह देखा कि पिकनिक 2 दिन और 2 रातों की है, तो वे समझ गए कि वजह पढ़ाई करना नहीं है, वजह तो कुछ और है कि अनूप को अंधेरे से डर लगता है और वह अंधेरे में रुकने के लिए बात से ही घबरा रहा है। इसलिए पिताजी ने कड़क शब्दों में कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई भी बहाना सुनने वाला नहीं हूँ, तुम्हें अवश्य ही पिकनिक पर जाना होगा। बच्चों, फिर आगे क्या हुआ? अनूप पिकनिक पर गया या नहीं गया, और यदि गया तो उसके साथ क्या हुआ, ये सभी कुछ आप वीडियो के अगले भाग में सुनेंगे। तो कहानी का अगला भाग जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा भाग अवश्य देखिए।